तो आज का हमारा टॉपिक है रूट संख्याओं को जोड़ना और रूट संख्याओं को घटाना। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि रूट संख्याओं को कैसे जोड़ें और रूट संख्याओं को कैसे घटाएं। तो आज मैं आपको रूट संख्याओं को जोड़ना और घटाना इतनी आसान तरीके से बताऊंगा कि इसके बाद आपको कभी भी रूट सवालों को जोड़ने और घटाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रूट संख्याओं को जोड़ना। तो हमारा पहला सवाल है, तो हमारा पहला सवाल रहेगा √2 प्लस √2। अब इसको हमें जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब रूट के आगे कोई संख्या ना हो तो हम एक मान लेते हैं। तो हमने यहाँ एक माना और यहाँ भी हमने एक माना, तो एक और एक कितने हुए, दो, तो हमने दो लिख दिया। और जब रूट के अंदर का रूट के अंदर जो संख्या है दोनों की अगर वो समान हो तो उसको हम एक बार लिख देते हैं। तो ये देखिए, ये रहा इसका आंसर। कितना सरल था। क्या होता है, जब हम √2 और √+2 को जोड़ रहे थे तो इनके आगे कोई संख्या नहीं थी। जब कोई संख्या नहीं रहती तो हमने आगे एक मान लिया और इसके आगे भी एक मान लिया, फिर हमने इसको और इसको जोड़ दिया तो आया 2। और जब रूट के अंदर की संख्या समान हो तो उसको एक ही बार लिखते हैं, तो आंसर आया 2√2। तो कितना सरल था। अब हमारा दूसरा सवाल देखिए, 7√3 प्लस 2√3। तो अब इसको कैसे जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। रूट के आगे जो संख्या है पहले उनको देखिए, फिर उसके बाद ये देखिए कि रूट के अंदर की जो संख्या है वो समान है या नहीं। अगर रूट के अंदर की संख्या समान है तो कुछ नहीं करना है, रूट के अंदर की जो संख्या समान है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। 2 बार 3 है रूट के अंदर तो हमने एक बार लिख लिया, क्योंकि ये यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3, तो संख्या समान है तो हमने यहाँ लिख लिया। अब आगे की संख्या देखिए, आगे 7 और यहाँ पर 2, तो प्लस कितने हुए, 9। तो देखिए कितना सरल था ना। आगे की संख्याओं को जोड़ दीजिए और पीछे की रूट की संख्या समान है तो उसको एक बार लिख दीजिए। तो ये हुआ रूट को जोड़ना। अब देखिए इसका हमारा तीसरा सवाल है हमारा 5√3 प्लस 3√2। तो अब इसको कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रूट के अंदर की जो संख्या है दोनों की समान है कि नहीं। देखिए इस रूट में 3 है और इस रूट में 2 है, तो ये संख्या समान तो है नहीं। जब रूट के अंदर की संख्या समान नहीं होती तो ये संख्याएं जुड़ेगी नहीं, इनको हम ऐसे ही के ऐसे लिख देंगे। जब रूट के अंदर की संख्याएं आगे पीछे की समान ना हो तो ना वो जुड़ती हैं ना वो घटती हैं, तो हम उनको वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। तो देखिए आप, इसका आंसर होगा √3 प्लस 3√2। तो देखिए कितना सरल था। अब देखिए इसका हमारा चौथा सवाल। तो चौथा सवाल है हमारा, चौथा सवाल जो है 6√3 प्लस 3√3। तो इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे। इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा रूट के अंदर की संख्याओं को। तो पहले रूट में देखिए 3 है और दूसरे रूट में भी 3 है, तो संख्या दोनों की समान है। तो बिल्कुल जब संख्या समान हो तो उनको एक बार लिख लीजिए आप। अब आगे देखिए 6 और पीछे देखिए 3, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 6 और 3 कितने होते हैं, 9। तो देखिए ये था आंसर। मैंने आपको रूट जोड़ने के 4 सवाल बताए, ये था पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आप इन सवालों को देखिए, इसके बाद आपको कभी भी रूट के सवाल जोड़ने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से आपको रूट के सवाल जोड़ना बताए हैं। अब मैं आपको रूट के सवालों को घटाना बताता हूं। चलिए देखते हैं, हम रूट के सवालों को घटाना देखते हैं। रूट के सवालों को घटाना। तो सबसे पहला सवाल है हमारा, तो रूट के सवालों को घटाना सबसे पहला सवाल है हमारा, √6 माइनस √6। अब क्या करेंगे। देखिए जब माइनस की बारी हो और इनके आगे कोई संख्या ना हो तो हम एक मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या, प्लस तो करना नहीं। अगर प्लस करना होता तो एक और एक मिलाकर होते 2। अब हमें करना है माइनस, तो माइनस में क्या होगा, इससे ये वाली संख्या कट जाएगी और आंसर आ जाएगा 0। तो देखिए बहुत सरल था ना पहला, इससे ये वाली संख्या कटी तो आंसर आया 0। अब हमारा दूसरा सवाल देखिए रूट का घटाने का। तो रूट का दूसरा सवाल है हमारा 3√2 माइनस 2√2। तो इसको घटाने के लिए क्या करेंगे हम। तो सबसे पहले आप देखिए बाहर की संख्या और अंदर की संख्या दोनों देखिए, तो रूट के अंदर की संख्या तो समान है, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है,
तो कोई दिक्कत नहीं। और बाहर की संख्या देखिए, यहाँ 3 यहाँ 2, तो जब 3 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, बचा 1। और रूट की संख्या तो समान थी, तो वैसी की वैसी हमने लिख दी। तो ये देखिए कितना सरल रहा उसका आंसर, रहा ना, बहुत ही आसान है। जब घटाना हो तो हमें बाहर की संख्याओं में से घटाना पड़ता है, और जब संख्या रूट के अंदर समान हो तो उसको एक बार लिखिए और बाहर की संख्या को घटा दीजिए। तो देखिए कितना सरल था। अब देखिए रूट का तीसरा सवाल हमारा, तो तीसरा सवाल है 3√5 माइनस 3√4। अब इसको घटाइए, क्या इनके रूट के अंदर की संख्या समान है, तो नहीं, इसके रूट के अंदर की संख्या बिल्कुल समान नहीं है। तो जब रूट के अंदर की संख्या समान नहीं होती तो ये ना तो जुड़ती है या ना रूट के सवाल घटते हैं, तो इनको हम वैसा का वैसा ही लिख देते। जब रूट के अंदर की संख्या समान ना हो, देखिए यहाँ 5 है यहाँ 4 है, तो ना तो ये संख्या जुड़ सकती है ना ये संख्या घट सकती है, इनको बस हम वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। तो देखिए लिख दीजिए 3√5 माइनस 3√4। अब देखिए हमारा चौथा सवाल, तो चौथा सवाल है हमारा 4√5 माइनस 2√5। तो अब इसको घटाइए, तो सबसे पहले क्या देखना है हमें, रूट के अंदर की संख्या है। तो देखिए इस रूट के अंदर क्या है 5, और इस रूट के अंदर भी 5, तो देखो संख्याएं तो समान है। अगर संख्या समान नहीं होती तो हम वैसा का वैसा ही लिख देते, लेकिन यहाँ तो संख्या समान है तो अब हम इन्हें घटा सकते हैं। तो आगे 4 और पीछे 2, 4 में से 2 गए तो कितने बचे 2, और 5 के 5 हमारे रूट में ये लिख दिए। तो देखिए एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घटाने के सवाल ही मैंने आपको 4 बता दीजिए। तो आज मैंने आपको रूट की संख्याओं को घटाना और जोड़ना बताया बहुत ही आसान तरीके से। आप इन सवालों को देखकर रूट के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में।